Hello students, I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing unit 2, that is kinematics, and we are on the chapter vector, or you can say the motion in a plane. In the previous lecture में हमने किया था scalar product or the dot product, and we have done some numericals based on that. Today we will do cross product, or you can say the vector product. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? अगर आपके पास कोई टू वेक्टर्स हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड देयर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट इट बी थीटा. तो इनके बीच में हमने एंगल ले लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमने एंगल ले लिया थीटा ले लिया. तो अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ vector A and vector B, it will be equal to the product of the magnitude of first vector, magnitude of the second vector, and sine of the angle, this theta, sine of the angle between the two vectors. And I will also write an unit vector, that is a normal unit vector. What does it indicate? यहाँ पर ये जो a, b और sin थीटा है ये स्केलर्स हैं. a मैग्नीट्यूड है, b मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर है. sin थीटा हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती हैं वो स्केलर्स वैल्यूज होती हैं. तो ये जो वैल्यू है वो हमें एक स्केलर बता रही है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड बताएगी. और ये जो n नॉर्मल वेक्टर जो हम यूनिट वेक्टर हम बता रहे हैं ये हमें डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है वो एक नया वेक्टर बनता है, लेट इट बी सी वेक्टर. जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है, लेट इट बी सी वेक्टर. जहां पर ये जो टर्म है ये टर्म हमें मैग्नीट्यूड बताएगी और ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये हमें बताएगा डायरेक्शन. अब जो डायरेक्शन है जो हमारे पास ये सी वेक्टर आ रहा है इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? सो द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो जो सी वेक्टर आएगा हमारे पास वो क्या होगा? वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं. लेट अस कंसीडर आपके पास जो ए वेक्टर है वो एक्स ए और बी वेक्टर वो हमारे एक्स वाई प्लेन में है. हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने किस प्लेन में कंसीडर किए? एक्स वाई प्लेन में कंसीडर किए. तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किस प्लेन, वो कहां लाई करेगा? एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती है? जेड एक्सिस होती है. तो सी वेक्टर जो होगा वो अलोंग विच डायरेक्शन होगा? अलोंग जेड डायरेक्शन होगा. अब यहाँ पर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि अलोंग जेड एक्सिस तो हमें पता लग गया, लेकिन हमारे पास एक मेथड है, एक रूल है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. दैट वन इज right handed screw rule. Okay, and there is one more method, that is right hand thumb rule. right hand thumb rule. Okay, तो यहां पर अगर आपके पास स्क्रू रूल, आपको स्क्रू पता है क्या होता है? ठीक है, जो हम स्क्रू जो है वो वॉल के अंदर या उसको पेज को अगर टाइट जो लूज करने के लिए हम स्क्रू जो है वो यूज करते हैं. पेचकस जो है उसको स्क्रू को अंदर या बाहर जब हम निकालते हैं किस, तो हमारे पास जो वो स्क्रू है कुछ इस तरीके से मैं उसको घुमा रही हूँ. ठीक है, अगर आप ये कंसीडर करो कि ए वेक्टर इस साइड है और बी वेक्टर इधर है. ठीक है, और अगर आप स्क्रू को मूव करते हो, अब यहाँ पर आप स्क्रू को मूव कर रहे हो, आपने ए से बी तक जाना है. आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? ए क्रॉस बी निकाल. आप ए से बी की तरफ अगर आप जा रहे हो इस वाले केस में, तो आप कैसे घुमा रहे हो स्क्रू को?
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है, इट मूव्स इनवर्ड। तो स्क्रू की जो मूवमेंट है, स्क्रू की मूवमेंट जो है वो स्क्रू जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्क्रू हमेशा इनवर्ड अंदर की तरफ जाता है। तो हमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हमें डायरेक्शन बताएगी। इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, जो सी वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन हमें पता लगेगी। मींस सी वेक्टर जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो है, लेकिन वो डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इट विल बी गिवन बाय दिस रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। और अगर हम इसका अपोजिट करें, अगर आप यहां से P क्रॉस A फाइंड आउट करो तो B क्रॉस A में आप क्या करोगे, B से A की तरफ घुमाने के लिए, B से A की तरफ जाने के लिए आप स्क्रू को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है, तो दैट मीन्स जो सी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल आउटवर्ड। ठीक है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक तो ये रूल है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। देयर इज वन मोर मेथड दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो दूसरा रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। ये हमने राइट हैंड लिया, वी हैव टेकन द राइट हैंड, दिस इज द थंब एंड दिस इज द पाम ऑफ द फिंगर। ये हमने फिंगर्स जो ली है। अब ये फिंगर्स को हम घुमा सकते हैं, वी कैन टेक द कर्ल ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स वाले चैप्टर में आपने ये स्टडी किया था, करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना। राइट हैंड थंब रूल का आप यूज करते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहे हैं। ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर्स हमें बताएंगे कि आप A से B की डायरेक्शन कहाँ जा रहे हो। ठीक है, और थंब जो है वो हमें बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारा वेक्टर आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है, सी वेक्टर आ रहा है, उसकी हमें डायरेक्शन जो है वो हमें बताएगा। सो इन दिस केस अगर आपके पास A इस तरफ है, A इस तरफ है और B इस तरफ है, मैं A से B की तरफ जा रही हूँ, A इस तरफ है और B इस तरफ है, A से B की तरफ जा रही हूँ, तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड। ठीक है, ये देखो A और ये B, परपेंडिकुलर तो है ये थंब, और लेकिन डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड है, या कह सकते हो अब इस केस में अपवर्ड है। और अगर B से A की तरफ जाना है, B क्रॉस A निकल लेना है, तो B से A की तरफ जाएंगे तो थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड में। ठीक है, सो इट इज डाउनवर्ड। सो राइट हैंड थंब रूल और बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। Now we will do some properties of cross product or the vector product of two vector. First property is cross product of two vector does not obey the commutative law. कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट का अगर हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं तो वो थी A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। वहां पर अगर आप चाहे A डॉट B निकालें या B डॉट A निकालें, वहां पर ये दोनों इक्वल होते थे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ये लॉ को ओबे नहीं करता, कॉम्पिटेटिव नहीं है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो A क्रॉस B निकाल के या B क्रॉस A निकालते हो तो वो सेम नहीं आएगा, वो इक्वल नहीं आएगा, तो वो ओबे नहीं करता। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस क्या आएगा अगर आप A क्रॉस B निकाल रहे हो या B क्रॉस A निकाल रहे हो। तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B having an angle theta between them, तो A cross B it is equal to AB sin theta, that is an unit vector. So in this case अगर आपने ये plane दिया, let us consider हम ये जो A B वेक्टर ले रहे हैं, दिस इज B वेक्टर, दिस इज A वेक्टर, ये प्लेन है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग A से B की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट का, इट विल बी
अपवर्ड, ठीक है, या बाहर की तरफ आएगी। तो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर देती हूँ। अगर आप प्लेन ऐसे लेके चल रहे हो, मतलब अगर आप शीट को ऐसे शो, क्योंकि मैं तो ऐसे शो करूंगी, ठीक है, अगर आप शीट को अगर ऐसे लेके चल रहे हो तो उस केस में ए से बी की तरफ मूव करोगे तो ये कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। सो इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। और अगर आप निकालते हो बी क्रॉस ए निकालते हो, बी क्रॉस ए के लिए मीन्स दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। और अगर आप यहाँ, ये हमारा पेज पड़ा हुआ है, मतलब ये प्लेन है, ऐसे प्लेन लिया है, और बी इस तरफ था, बी इस तरफ है और ए इस तरफ है, तो क्या करोगे, बी से ए की तरफ आओगे, बी से ए की तरफ आओगे। जब आप बी से ए की तरफ मूव करोगे तो थंब कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस विल बी द सी वेक्टर। सो बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, एन यूनिट वेक्टर। सो इट इज एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो ये एन यूनिट वेक्टर आप ले रहे हो, यहाँ पर भी आप एन यूनिट वेक्टर लिख रहे हो, नॉर्मल वेक्टर लिख रहे हो, और यहाँ पर भी एन यूनिट वेक्टर लिख रहे हो। लेकिन अगर ये एन यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ है और ये जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या होगी, दोनों में अपोजिट हो गई। और हमें पता है अगर किसी का हम अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लेते हैं तो वो होता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। सो दिस वेक्टर इज अपोजिट इन द डायरेक्शन टू दिस वेक्टर, ठीक है, इसके अपोजिट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे। आई विल राइट नेगेटिव ऑफ एन यूनिट वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बी और ए, अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले ए लिख दूं फिर बी लिख दूं, एक ही बात रहेगी क्योंकि ये तो नंबर है। तो पहले मैंने लिख दिया ए और उसके बाद मैंने लिख दिया बी, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ये एन यूनिट वेक्टर का ये जो नेगेटिव है इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब ए बी साइन थीटा एन का किसके इक्वल था, ए क्रॉस बी के इक्वल था, तो यहाँ ये किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट आया कि बी क्रॉस ए जो है वो किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल है। बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल है, ठीक है। सो दैट मीन्स इन दोनों को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो इसके अपोजिट को हम कहते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव। क्या कहते हैं इसको, एंटी कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। मीन्स बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, इसका जो ये यूनिट वेक्टर सी वेक्टर आ रहा है और इस केस में जो ये वेक्टर आ रहा है, सी वेक्टर जो आ रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है, उसके केस में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल फाई। सो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, व्हाट इज एंगल, द एंगल इज 180 डिग्री, और यू कैन से द एंगल इज फाई। Okay, is it clear? Thank you students for watching my video. If you like my video, you can click on a like button. Also subscribe my channel. To get the latest notification, press on a bell icon. Okay students, bye bye. Meet you soon.